Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel. नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल हंग्री स्पिरिट्स में। हंग्री स्पिरिट्स देख रहे सारे दर्शकों का मैं अंजू शर्मा दिल से स्वागत करती हूँ। देवी अहिल्या, जी हाँ, पुण्य श्लोक अहिल्या बाई, उस सीरियल की बात तो हम करते रहते हैं, मगर मंडे का दिन स्पेशल होता है जिस दिन आपके कमेंट्स की बात होती है। पूरा हफ्ता आप भर भर के कमेंट्स देते हैं और अपनी बात कहते हैं अपने कमेंट्स के जरिए। तो चलिए आज उन्हीं कमेंट्स को हम पढ़ते हैं, उस पर चर्चा करते हैं। क्या रहा इस हफ्ते आपका रवैया पुण्य श्लोक देवी अहिल्या सीरियल की तरफ? चलिए चर्चा करते हैं, मगर पहले वही गुजारिश, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है कर लीजिए, साथ में दोस्तों बेल आइकन दबाइएगा ताकि आपको हमारे वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहें। थैंक यू सो मच। तो पहला कमेंट मैं पढ़ूंगी अनीता शर्मा का। ये लिखती हैं, नमस्ते डियर अंजू जी, you always describe very well, but viewers are sick of watching this repeated foolishness of Khande Rao ji to trust such person. It is hard to face of the society to ignore the capability of Ahilya Bai Holkar, who is going through so many hardships. Otherwise she could have enjoyed like others. Now they should not delay to punish them and come to another so many topics Holkar rulers. आई होप एवरी वन विल डू एग्री। तो अनीता शर्मा जी, सबसे पहले तो थैंक यू सो मच, आपने मुझे तारीफ़ के काबिल समझा कि मैं अच्छा डिस्क्राइब करती हूँ, कोशिश करती रहती हूँ। आपको पसंद आया, मुझे भी अच्छा लगा। और या डेफिनेटली मैं तो आपसे बिल्कुल एग्री करती हूँ। जैसा आपने लिखा है कि सब एग्री होंगे, सबसे पहले तो मैं ही आपसे एग्री करती हूँ कि अब कुछ और भी दिखाना चाहिए, क्योंकि बहुत सारी जर्नी है देवी अहिल्या की, अभी अब बाकी है। तो कब तक वो गुनू जी और धना जी के पीछे ही हम लोग पड़े रहेंगे, उन्हीं को देखते रहेंगे, उन्हीं की वही रिपीट साजिशें देखते रहेंगे? तो आपकी बात से मैं बिल्कुल सहमत हूँ और उम्मीद करती हूँ कि ये आवाज़ मेकर्स तक पहुँचे और जल्दी से हम कुछ अलग कुछ देखें, ताकि जो हिस्ट्री हमें बता रही है वही हमें देखने को मिले। तो थैंक यू सो मच अनीता जी आपका। और आगे कमेंट पढ़ूंगी इरा धर का। ये लिखती हैं, इफ़ अहिल्या गेट्स बैक मालेराव इट विल बी बिकॉज ऑफ आवर गुड लक एंड मालेराव's bravery, not because of any sensible planning and action by her and खंडे राव। तो इराधर जी, बिल्कुल आपने तो ये बात कही है, मगर एक ही चीज़ आप मिस कर गए हो कि आपने लिखा है कि मालेराव की बिकॉज ऑफ गुड लक। गुड लक कैसे मिला? गुड लक मिलता है जब हम बहुत सारी प्रेयर्स करते हैं, जब हम कुछ गुड करते हैं तभी गुड लक मिलता है। और देवी अहिल्या ने जो शिव शंभू के लिए भक्ति की है वो तो सबसे पहले है, उसी की वजह से तो मालेराव मिलेंगे। बाकी प्लानिंग और सब धरा रह जाता है जब किडनैप हो जाता है या बच्चे के ऊपर कोई मुसीबत आती है। बाकी वो प्लानिंग आपने जो कहा है उसमें आपकी बात सही है कि खंडे राव की भी कोई प्लान ऑफ एक्शन नहीं है। उन्होंने हमला किया ईश्वरी सिंह के पड़ाव के ऊपर, मगर वहाँ पे उनको जो मिले गुन्नू जी के आदमी मिले जो उनको पता नहीं है। अपनी तरफ से प्लानिंग और एक्शंस उन्होंने किए हैं, मगर खंडेराव का थोड़ा सा कम है। बट बाकी देवी अहिल्या की इंस्टिंक्ट जो है, जो उनकी सिक्स सेंस है, वो उनको बताती है रास्ता। और भोले बाबा की भक्ति तो है ही। तो गुड लक जो आपने लिखा है सही लिखा है, मगर वो गुड लक कमाना पड़ता है। गुड लक भी ऐसे ही नहीं आ जाता है, इस लाइफ में नहीं तो पिछली लाइफ में कहीं ना कहीं से आपको गुड लक जो आपके गुड कर्मा से उनसे मिलता है। बाकी आप जो भक्ति करते हो, जो आप सच्चे मन से लोगों की सेवा करते हो, वो भी आपको गुड लक ही देती है, और वो देवी अहिल्या ने भरपूर की है। तो थैंक यू सो मच। अगला कमेंट है बिंदु व्यास का। ये लिखती हैं, अंजू जी ये स्टोरी अहिल्या बाई की नहीं, द्वारिका, गुन्नू जी, यमुना, धना जी, सबको मालवा चाहिए। तो सही है बिंदु जी, आपने दिल की बात लिखी है, क्योंकि अब जो चल रहे हैं हालात उससे तो जो आपने लिखा है वही दिख रहा है। क्योंकि ये सब लोग इतनी सारी कुछ चीज़ें कर रहे हैं कि इन्हीं की तरफ ध्यान सबका जा रहा है, और वो ड्रैग भी कर रहा है, बोर भी कर रहा है, इसीलिए सबकी आवाज़ इसी तरफ जा रही है। तो मुझे लगता है कि ये आवाज़ सब तक पहुँचेगी, जहाँ तक पहुँचनी चाहिए वहाँ भी पहुँचेगी, और जल्दी से कोई बदलाव भी हम लोग देखेंगे। थैंक यू सो मच बिंदु जी। अगला कमेंट है अरविंद चौधरी का। ये लिखते हैं, गुन्नू जी भी रावण भक्त हैं, पहुंच गए शक्तिमान बन के बीच में। तो दो चीज़ें इन्होंने लिखी इसमें। मुझे वैसे अरविंद जी आपके कमेंट्स बहुत अच्छे होते हैं, मतलब मैं इतने सारे कमेंट्स पढ़ती हूँ, आपका कमेंट पढ़ के मैं हल्का फील करती हूँ। मतलब एक ह्यूमर है आपके कमेंट्स में और बहुत दिलचस्प होते हैं। तो थैंक यू सो मच पहले तो इस बात के लिए। दूसरा जो आपने कमेंट लिखा है इसमें आपने रावण की बात तो की ही है, रावण भक्त है, और शक्तिमान की भी बात कर दी। तो गुन्नू जी तो इनमें से वैसे कोई भी नहीं है। हाँ,
ये ज़रूर है कि मक्कार हैं वो एक नंबर के, जो उनका करैक्टर सामने आ रहा है। क्योंकि ऐसे लोग जैसे धना जी, गुन्नू जी, इनको मक्कार के अलावा कोई शब्द नहीं दिया जा सकता। रावण का भगत भी नहीं मैं कह सकती, क्योंकि रावण एक बहुत ही इंटेलिजेंट थे। उनका अगर हम इंटेलिजेंस की बात करें, उनकी तपस्या की बात करें, तो ये भगत क्या, ये कहीं भी नहीं टिकते हैं। हाँ, रावण और जो श्री राम का युद्ध हुआ था वो भी एक ईविल और गुड के बीच में था, जो लोगों के लिए एग्जाम्पल था कि क्या होता है। बाकी राम भी, जो श्री राम थे, हमारे भगवान थे, वो भी रावण को नतमस्तक करते थे और जाते जाते भी उन्होंने किया। तो ये सारी चीजें हैं जो हिस्ट्री से, बाकी आपने बहुत अच्छे से इसको लिखा है, उसमें कोई दो राय नहीं है। बाकी शक्तिमान तो आज का करैक्टर है, दूरदर्शन के सीरियल में हमने बहुत देखा है ना। तो मगर आपका कमेंट अच्छा है, ये मैं जरूर कहूंगी। और गुन्नू जी इन दोनों में से कोई भी नहीं है। शक्तिमान भी भलाई के लिए काम करते थे, रावण एक बुद्धिमान थे, बट उनकी बुद्धि भ्रष्ट हो गई थी एट ए पॉइंट ऑफ टाइम, जो कि कहते हैं कि एक विधि का विधान था, ऐसा ही लिखा हुआ था जो हमने रामायण और जो हमने पढ़ा है। तो थैंक यू सो मच अरविंद जी। अगला कमेंट है सतनाम सिद्धू का, ये लिखते हैं वेरी गुड ऑब्जर्वेशन अबाउट न्यू द्वारका बाई ब्रेवो। तो थैंक यू सो मच सतनाम जी, क्योंकि बहुत कम लोग हैं जिनको चीज़ें पसंद नहीं आती हैं, मगर आप लोग हैं जो मेरा हौसला बढ़ाते रहते हो। क्योंकि ये जो मैंने जो कंपेयर किया था, ये बिल्कुल जो था वही था, वही बोला मैंने। आप लोगों ने भी ये सोचा होगा, देखा होगा, क्योंकि पहले वाली द्वारका रानी डिफरेंट थी, उसका करैक्टर उसने पकड़ा हुआ था। यहाँ पे सिर्फ सीन के लिए द्वारका रानी है, अदरवाइज वो जो रेशम टिप्पणी है वही है। तो डेफिनेटली आपने मेरी ऑब्जर्वेशन को सराहा है, तो आपकी भी ऑब्जर्वेशन यही होगी, उसके लिए मैं आपको थैंक यू कहती हूँ। अगला कमेंट है सुमृति का कुलकर्णी का, ये लिखती हैं हम लोग हर बार आशा करते हैं अब पकड़े जाएंगे, अब पकड़े जाएंगे, मगर कभी कुछ नहीं होता। ये सत्य दिखाते हैं, जो हुआ तो क्या, एक इतने शूरवीर सरदार के वाड़े में एक भगोड़ा इतनी बार आराम से आके जाता है, ये कैसे पॉसिबल है? बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। बिल्कुल आपने सही पॉइंट कहा है, और इसी पॉइंट पे काफ़ी चर्चा भी होती रहती है। क्योंकि एक तो सबसे पहले तो मैंने आपसे एक दो वीडियो शेयर भी किया जिसमें मैं गुन्नू जी की सज़ा के बारे में बहुत कुछ मैंने बोला है कि जो उनको सज़ा मिली है वो सज़ा तो है ही नहीं है। अगर किसी और ने ये काम किया होता, इतना बड़ा घोटाला किया होता, तो क्या वो कारावास में नहीं होता? मगर वो कारावास में नहीं है, उनको नजरबंद किया गया है। वो नजरबंद बंदा हर एक के ऊपर नजर रखे हुए है। तो ये जो आपने लिखा है, सही लिखा है कि ऐसा भगोड़ा, ऊपर से भगोड़ा धना जी, जो आराम से वाड़े के अंदर बाहर जा रहा है। जो इन्होंने थोड़ा बहुत दिखाया है उसमें, जो लोगों को खरीद के सैनिकों को उनके जरिए काम करवाना, उसी को हम एक सेफ्टी से एक मान के चलते हैं कि वैसे ही कुछ इंतजाम किया होगा। मगर वो इंतजाम किया है तो जो हमारी जो वाड़े के अंदर की जो सैनिक हैं, जो प्रशासन है, उनका इंतजाम क्या कहता है? तो जो आपने लिखा है बिल्कुल सही लिखा है। अगर हम हिस्ट्री के हिसाब से चलें तो काफ़ी पुख्ता इंतजाम होते थे। सुजाउद्दौला ऐसे कैसे घर के अंदर पहुंच के हमला कर दिया उसने? यहाँ ये धना जी सरदार जो 8-9 साल से गायब है, अचानक से वाड़े के अंदर बाहर जा रहा है, ऐसे कैसे पॉसिबल है? तो पॉसिबल नहीं है, ये ड्रामा के लिए डाला होगा जो मुझे लगता है। बाकी आगे देखते हैं, क्योंकि जब आएंगे मल्हार सरकार यहाँ पे तो चीज़ें बदलेंगी। तो थैंक यू सो मच। अगला कमेंट है मधुबाला जैन का, ये लिखती हैं थैंक्स, आई वेट फॉर योर वीडियो एंक्शियसली बिकॉज यू एक्सट्रैक्ट बेस्ट आउट ऑफ द वेस्ट। तो थैंक यू सो मच मधुबाला जी। कोशिश यही रहती है, मैं हमेशा ही बोलती हूँ मधुबाला जी, क्योंकि क्रिटिक बनना तो एक बहुत ही अलग काम है। हम क्रिटिक बनते हैं, बट क्रिटिक बनते बनते आप जो अच्छा है उसको भी आप सराहो। यहाँ पे जब आप देखोगे इवन कमेंट सेक्शन में भी कुछ लोग बहुत ही आराम से किसी को भी नकार देते हैं, बिना सोचे समझे कि उसमें कुछ अच्छा भी होगा, उसकी भी बात कर ली जाए। नकारना तो बड़ा आसान है, भागना तो बड़ा आसान है, बाकी जैसे वेस्ट में से बेस्ट निकालना, ये मेरा सौभाग्य है कि आपने इस चीज़ को ऐसे लिखा है, बट उसमें उतना भी वेस्ट नहीं है। सबसे बड़ी बात जो मैं शुरू से इस सीरियल के लिए कहती आ रही हूँ कि जो देवी अहिल्या जिनकी बात इस सीरियल में हो रही है, चाहे आज थोड़ा सीरियल आउट ऑफ ट्रैक दिखाई दे रहा है, मगर आज हम और आप सब लोग मिलके जो बातें कर रहे हैं, बच्चे जो सोच रहे हैं और ज़्यादा पढ़ने की चाह रख रहे हैं कि सीरियल में ऐसा दिखाया गया है, क्या ऐसा हुआ था, वो हिस्ट्री पे जाते हैं, हिस्ट्री पढ़ते हैं, तो एक तरह से ये अवेयरनेस बढ़ा रहा है।
चाहे तरीका थोड़ा डामाडोल हो गया हो, मगर अवेयरनेस तो बढ़ रही है ना, तो उसी अवेयरनेस को ही ग्रेटिट्यूड देते हैं कि एक चीज की अवेयरनेस बढ़ा रहा है ये सीरियल, तो आगे ट्रैक पे भी आ जाएगा। तो इंस्टेड ऑफ सिर्फ कंडेम करने के हमें कुछ तारीफ भी करनी चाहिए। तो आपने की है बड़े तरीके से, बहुत अच्छे तरीके से, आपके कमेंट्स भी बहुत अच्छे होते हैं, मैच्योर कमेंट्स होते हैं, इसके लिए मैं बिल्कुल कहूँगी। तो थैंक यू सो मच मधुबाला जी। अगला कमेंट है राजेश्वरी गौर का, ये लिखती हैं, सही कह रही हैं अंजू जी, क्योंकि ये सब देखकर अब तो यही लग रहा है कि टका शेर भाजी टका शेर खाजा, अंधेर नगरी चौपट राजा, और तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है, सब बिकाऊ हैं, कोई भी अच्छा आदमी दिखाई नहीं देता है। कैसी रही होगी मालवा राज व्यवस्था, ना तो राजा को कोई जासूस इतना मजबूत है, हर मसले की जान चलती है, आज कभी कोई पकड़ में नहीं आता, अब तो रंगाराव भी गायब हो गया है। करेक्ट है, पहले रंगाराव से थोड़ी उम्मीद होती थी, कभी कभी लगता था कि इनके भी गुप्तचर हैं, मगर अब वो भी नजर नहीं आता है। तो आपका जो दिल की जो बात है वो बहुत अच्छे से समझ सकती हूँ। बाकी आपने उदाहरण बड़ी अच्छी दी है, जो मुहावरा यूज किया है, टका शेर भाजी टका शेर खाजा, अंधेर नगरी चौपट राजा। तो अभी तो राजेश्वरी जी वही नजर आ रहा है, मगर हालात बदलेंगे, डोंट वरी, क्योंकि जब बहुत सारे लोगों की आवाज़ एक ही तरफ जाती है तो बदलाव होता ही होता है, इसको आप मान के चलिए। तो थैंक यू सो मच। अगला कमेंट है मिथिलेश कुमार सिंह का, ये लिखते हैं, हमें आश्चर्य होता है कि इतिहास के अनुसार मल्हार राव एवं देवी अहिल्या को बहुत ही कड़े प्रशासक के रूप में माना जाता है, परंतु इस सीरियल में तो इनका सुरक्षा तंत्र बहुत ही कमजोर दिखलाया गया है, जो एक राजा को नकारा साबित करने के लिए काफी है। उदाहरण, खंडेराव बचपन से ही षड्यंत्र के शिकार हो रहे हैं, परंतु अभी तक एक भी षड्यंत्रकारी पकड़ा नहीं गया है। धना सरदार पकड़े जाने के बावजूद भी गुन्नू जी के सहयोग से भगा दिए गए। वाड़े में एक अनजान व्यक्ति रसोइया बनकर सबको खाना भी खिला रहा है, परंतु पकड़ में नहीं आता है। गुन्नू जी सजा याफ्ता होने के बावजूद भी वाड़े में सभी जगह घूमते रहे हैं और षड्यंत्र को अंजाम देते रहते हैं। जहां तक खंडेराव का सवाल है, उन्हें जितना नकारा दिखलाया गया है वैसा तो बिल्कुल ही नहीं है। इतिहास के अनुसार तो खंडेराव के नाम सुनकर ही दुश्मनों के पसीने छूटने लगते थे। देवी अहिल्या का तो वाड़े में मल्हार राव के अतिरिक्त कोई सम्मान ही नहीं करता है। कुल मिलाकर इसमें काफी सुधार करने की आवश्यकता है। अभी भी कम से कम षड्यंत्रकारियों को पकड़वाने की व्यवस्था की जाए ताकि दर्शकों की उत्सुकता कायम रहे। तो मिथिलेश जी, बहुत ही बढ़िया और बहुत ही डिटेल में आपने कमेंट लिखा है, और जितनी भी चीज़ें आपने लिखी हैं उससे एक बात तो क्लियर है कि आप शुरू से इस सीरियल को देखते आए हैं और आपने शुरू में बहुत प्यार दिया है। तो आपकी दिल की पीड़ा मैं समझ सकती हूँ कि अभी थोड़ा ट्रैक थोड़ा हट गया है, तो इसलिए पीड़ा हो रही है, और ये बार बार गुन्नू जी और धना जी को इतना जो है फुटेज देना, ये समझ में नहीं आ रहा है। तो मैं वही कहूँगी जो मैंने पहले कहा कि हिम्मत रखिए, आगे बदलेगा जरूर, क्योंकि बदलाव के अलावा उनके पास चारा होगा नहीं, क्योंकि अल्टीमेटली तो हिस्ट्री ही दिखानी है ना। कब तक, अब सब लोग हम बोल रहे हैं तो जरूर बदलाव आएगा, जरूर आएगा, इसके ऊपर आप बिल्कुल बिलीव करके चलिए। थैंक यू सो मच आपके इतने प्यारे कमेंट के लिए। अगला कमेंट है वारी तलवार का, ये लिखती हैं, अंजू जी, नन ऑफ विलन द्वारका बाई, गुन्नू जी और धना जी will be exposed at present. They will keep on whatever the three are doing. Condemn this serial so that their TRP goes down and channel asks them to pack up. तो वारी तलवार काफ़ी समझदार व्यूअर हैं, और जितना उनके कमेंट्स मैंने पढ़े हैं दोस्तों, उससे एक चीज़ तो क्लियर है, ये मीडिया को समझती हैं, तभी TRP ये शब्द भी उन्होंने यूज़ किया है और पैकअप शब्द भी यूज़ किया है। मगर अफसोस ये होता है वारी जी, सच्ची में बोलूँगी आपको, कि हम मीडिया के होने के बावजूद भी हम पैकअप सीरियल कैसे बोल सकते हैं, है ना? क्योंकि पैकअप करना एक सीरियल का मतलब कितने सारे लोगों को अनएम्प्लॉयड करना। हम सुधार की बात कर सकते हैं, जैसे बाकी लोगों ने जिन्होंने इतना सब लिखा है, इतने लंबे लंबे कमेंट्स लिखे हैं, उन्होंने बकायदा उसमें सुझाव दिए हैं कि ऐसा होना चाहिए, वैसा होना चाहिए। हाँ, आप नहीं देख सकते हो तो कोई बात नहीं है, आपको नहीं सहन हो रहा कोई बात नहीं है, मगर ऐसा भी कोई बैड मैसेज तो दे नहीं रहा सीरियल कि जिससे कि ये लगे कि पैकअप ही कर देना चाहिए, TRP गोज डाउन। आप ये मुझे बोल रहे हो कि आप उसको कंडेम करो सीरियल को, ताकि ये सीरियल बंद हो जाए। देखिए, मेरा ऐसा काम नहीं है। आप मुझे बहुत सारे कमेंट्स लिखते हो, मैं क्योंकि मुझे नहीं लगता कि मैं ऐसे व्यूअर्स को, जो जैसे वारी जी ने लिखा है, जो एंटरटेन होते हैं,
जो इतने सारी मेहनत करके कमेंट्स लिखते हैं, उनके लिए मैं ये कहूँ कि आप लोग ये सीरियल देखना बंद कर दो, इसको बंद करवा दो, ये कर दो, मैं नहीं कर सकती हूँ, क्योंकि मुझे पता है सीरियल बनाने का प्रोसेस क्या होता है। स्क्रिप्ट से लेके स्पॉट बॉय तक, यानी कि राइटर से लेके सब लोग इसमें ज्वाइंट होते हैं, एक्टर, सब लोग जिनका कामकाज इससे चलता है। तो आप ये कह रही हैं कि आप ये सीरियल बंद करवाओ और कामकाज जो है बंद करवाओ, तो ऐसा नहीं है वाली जी, मैं ऐसा नहीं कर सकती हूँ। आप कर सकती हैं, आप बेझिझक होकर आप कमेंट कीजिए, क्योंकि ये गुड कॉज नहीं, ये बैड कॉज है। मैं ये जरूर कर सकती हूँ, जैसे कि आपने एक कमेंट में लिखा था कि आप सीरियल की जो है कमियां नहीं बताती हैं, तो मैं उसमें ये कहूँगी कि आप मेरे वीडियोस नहीं देखती हैं। आपने अगर मेरे वीडियोस देखे होते तो आपको पता चलता है कि मैं कमियां भी बताती हूँ, मगर ये नहीं कमियां बताने का मतलब है कि मैं उठ के तलवार लेके खड़ी हो जाऊंगी, ये कर दो, सीरियल बंद कर दो। ये कमियां बताना नहीं होता, ये डिसीजन देना होता है। तो मैं आपसे यही कहूंगी, आप भी अच्छे अच्छे काम कीजिए, अच्छे अच्छे कॉजेज कीजिए, ताकि रोजी रोटी भी लोगों की चले, सीरियल भी चले और सीरियल अच्छा भी बने। आप ऐसे सुझाव दीजिए। बाकी लोग जो मीडिया से नहीं है, जो नॉर्मल व्यूअर्स हैं, उनके आप सुझाव देखिए, उनके कमेंट्स देखिए और आपका अपना कमेंट देखिए, तो आपको फर्क पता चलेगा। आपको मेरी बात बुरी लगे तो मैं सॉरी फील करती हूँ, मगर मैं ऐसा करती नहीं हूं, ना मैं आगे करूंगी। बाकी आपकी चॉइस है वाली जी, आपका टाइम बहुत कीमती है, आप इधर उधर मत वेस्ट कीजिए, अपने काम पे ध्यान दीजिए। क्योंकि मैं हर एक व्यूअर के लिए यही दुआ करती हूँ वो खुश रहें, क्योंकि जब कोई नेगेटिव कमेंट करता है तो वो अपनी जो नेगेटिव स्टेट से ही कमेंट करता है, वो कितना दुखी होता है, कितना अनहैप्पी होता है। तो ये सोच के मुझे दुख होता है। तो आपके लिए मैं इतना ही कहना चाहूँगी, आपके जितने भी कमेंट्स हैं उनका रिप्लाई इसी एक कमेंट के जरिए मैं देना चाहूँगी। तो थैंक यू सो मच वारी तलवार जी हमारा वीडियो देखने के लिए। और आपको जो भी मतलब अच्छा नहीं लगा है वो आप फिर से देखिए, आपको अच्छा लगेगा। आप एक नॉर्मल व्यूअर की नज़र से देखिए, आपको अच्छा लगेगा। और प्लीज़ कभी भी पैकअप किसी सीरियल के लिए मत बोलिए। तो यही कहूँगी मैं वारी जी आपको एंड में। और दोस्तों आप सबके लिए भी कि कभी भी किसी भी चीज़ में आप चाहते हैं कि ये अच्छा नहीं है, ये बुरा है, ये हमें अच्छा नहीं लग रहा, उसमें आप सुझाव दीजिए। अगर फिर भी नहीं होता है तो आप उसको छोड़ दीजिए। आप अगर वो चीज़ इतनी ज़्यादा समाज के लिए नुकसानदायक है तो उसके लिए स्टेप उठाए जा सकते हैं। मगर जब वो एक मैसेज तो अच्छा दे रही है, आपको हिस्ट्री से रिलेट कर रही है, जोड़ रही है, तो आप उसके लिए सुझाव, हिस्ट्री पढ़ के आप उसके लिए कमेंट कीजिए। ऐसे मत बनिए जिससे आपके लिए, आपकी लाइफ के लिए बैड कॉजेज क्रिएट हो। और आप सब लोग बहुत समझदार हैं। तो जाते जाते बस यही कहूँगी, क्योंकि आज का कमेंट वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग था, मज़ा आया। आप सबके कमेंट पढ़ के हमेशा ही मज़ा आता है और मैं सबके कमेंट्स पढ़ती हूँ, है ना। तो बिल्कुल कम टाइम होता है, कम समय होता है, कुछ कमेंट्स होते हैं, कुछ नहीं होते हैं, और इन जनरल सारे कमेंट्स कलेक्ट होके हमारे वीडियो में आ जाते हैं और भावनाएं जो हैं सब व्यक्त हो जाती हैं। तो थैंक यू सो मच, और सबके लिए ढेर सारी दुआएं। ऐसे ही हमारे चैनल के साथ बने रहिए और अपना प्यार कमेंट्स के जरिए देते रहिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग हंग्री स्पिरिट चैनल। Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel.